क्योंकि आप भगवान कृष्ण के पास जाते हो जब इच्छाएं करते हो और भक्ति भी दबा के करते हो और इच्छाएं भी होती हैं, तो भगवान पहले देखते हैं इसके भला है कि नहीं इसमें। ये भी वैष्णवाचार्य ने लिखा है कि वो क्या देखते हैं भगवान, इसमें इसका भला है कि नहीं। जैसे जो मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आइसक्रीम वाला है ना, कि आइसक्रीम वाले को पैसा दोगे वो तुम्हें देगा, वो थोड़ी देखेगा तुम गला खराब है बुखार हो रहा है, पर तो पिता देखेगा। क्या देखेगा? पिता देखेगा, नहीं देगा। सही बात है गलत बात है? उस आइसक्रीम का दुकान वाले को तो थोड़ी मतलब है आपको बुखार है या है। वो मेरे को आइसक्रीम में बिठा रखा है, मैनेजर बनूं मैं, मुझे बिठा रखा है कि तुम उसको आइसक्रीम देते रहो, जो तुम्हारी पूजा पाठ करेगा। तो बहुत ही पूजा पाठ क्या होता है, जो पैसा देगा उसको तू दे दे। परंतु पिताजी के साथ ऐसा नहीं चलेगा, पिताजी के साथ ऐसा नहीं चलेगा। पिता तो उनके देखेगा हित में है कि नहीं है। तो यहां भगवान एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं परमात्मा, ये जो आपकी सारी इच्छाएं जो पूरी होती हैं ये परमात्मा कराता है। कौन कराता है? परमात्मा। तो यहां ये सिद्ध हो कर रहे हैं कि जब मैं ही सर्वो सर्वा हूं, जब मैं ही सर्वो सर्वा हूं, तो फिर इधर उधर उधर क्यों जाता है? कि अगर मेरे पास आएगा तो क्या होगा? मेरे पास आएगा तो मैं उसकी भौतिक भोग के लिए भी आएगा, भोग के लिए भी आएगा, परंतु वो मेरे पास आएगा और मेरा नाम जपेगा। देवताओं में शक्ति नहीं है कि आपको शुद्ध कर दें, आपकी चेतना को शुद्ध कर दें, नहीं है, उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है वो। है? अब आप जाओ वायुदेव के पास, वायुदेव मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। क्यों कर रहा है भाई, क्या चाहिए? बोले चित्त मेरा शुद्ध कर दो। बोलते ये पोर्टफोलियो मेरे पास नहीं है, ये मिनिस्ट्री मेरे पास नहीं है। मैं तो बहना जानता हूं, वायु। तो भगवान के पास जाने से देखिए, इसमें देखा ना आपने शुरू में कि चतुर्विधा भजन्ते माम, उनको पुण्य आत्मा कह दिया। क्या कहा उनको? पुण्य आत्मा। देवी देवता वालों को नहीं कहा, उनको पुण्य आत्मा नहीं कहा। उन्हें तो कहा है कि जिसका ज्ञान हर लिया गया हो। क्योंकि अगर मैं आपसे ही कहूं कि भैया 1 घंटे का टाइम है, जितने पैसे बटोर सकता बटोर ले, और एक तरफ चूरण के नोट है, क्या पूरा टाइम क्या बटोर लिया? चूरण के नोट। मृत्यु के बाद चले ही नहीं, मृत्यु के बाद चल ही नहीं रहे वो। तो यहाँ भगवान ने पहले बहु नाम जन्म नाम अंते के अंदर बताया कि मेरी शरण में आता है। यहाँ एकदम क्लियर कर दिया कि बेटा श्रद्धा भी मैं ही परिपक्व करता हूं और फल भी मैं ही देता हूं। तो फिर अक्लमंद व्यक्ति किसके पास जाएगा? भगवान श्री कृष्ण के पास। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो क्या दे देते हैं आपको। अगर बच्चे को फॉर एग्जाम्पल सोचो ध्यानपूर्वक, अरे बच्चा जहर मांग रहा है, बोतल पड़ी है ऊपर, और पिताजी के पास जाता है, तो पिताजी बोलते हैं नहीं कर रहा हूं। थोड़ी देर में क्या होता है, बच्चा फिर अरे छोड़ो, क्या छोड़ो। फिर उसको अक्ल आती है कि अच्छा ये क्या जहर क्या होता है, जहर मार देता है, मारना मरना क्या होता है, ये सब चीज़ें उसको बताई जाती हैं। तो इसी तरीके से जब वो कृष्ण भगवान के पास जाता है कुछ चीज़ मांगने के लिए, तो भगवान पहली चीज़ देखते हैं कि इसका भला है कि नहीं है। इसका मतलब आत्मा का, किसका भला? आत्मा का भला है कि नहीं है, ये देखते हैं।
अगर वो देखते हैं कि आत्मा का भला नहीं है, शरीर का भला है, तो जानते शरीर का तो भला होता भी नहीं है। शरीर का कहाँ भला होता है? अब इसमें दो चार चीजें समझनी पड़ेंगी आपको कि जो देवता हैं, क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं के इंचार्ज हैं, इसलिए जैसे सेहत के लिए सूर्य देव की करते हैं पूजा, ज्ञान लेने के लिए सरस्वती जी पूजा करते हैं, परंतु ये इंचार्ज हैं आपके बॉडीली, जो आपके शारीरिक सुविधाएं उनके इंचार्ज हैं। तो इसलिए इनके रिजल्ट भी क्या हो जाते हैं? अस्थायी होते हैं, दुख का कारण बनते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मतलब इतना तो उसने कर दिया ना, राइट। तो इसमें प्रभुपाद जी भी कहते हैं, भागवतम चैतन्य चरितामृत में दोनों में आए कि भगवान की भक्ति करने में क्या होता है? चित्त शुद्ध होता है, आपको इच्छाएं दबानी नहीं पड़ती, भोग की इच्छा इरेडिकेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक चीज होता है दबाना और एक चीज होता है खत्म हो जाना। देवता लोग, उनका काम ही नहीं है ये। तो इसलिए इस श्लोक से एकदम क्लियर हो गया कि श्रद्धा भी और फल भी कौन दे रहे हैं? भगवान श्री।